जमानत उसकी स्वीकार कर ली। अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अली खान महबूबाबाद जो तिहाड़ जेल में बंद है। अलग अलग ढंग से ये कावा डावा वाली जो दो दो कौड़ी के गायिका हैं उनके वीडियो जाते हैं, तो सोचिए इस देश का पूर्व वित्त मंत्री का बयान किस रूप में जाएगा। भारत की सबसे बड़ी अदालत में आज अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान की के बेल का मामला भी सिब्बल लेकर पहुंची और सिब्बल ने ये साबित करने की कोशिश की कि ये अभिव्यक्ति की आजादी की अवहेलना है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटिसार की पीठ ने कहा कि प्रोफेसर ने सस्ती लोकप्रियता के लिए किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या अब इतनी सांप्रदायिकता पर बात करने का समय आ गया है? नमस्कार, कैसे हैं आप? देश की सबसे बड़ी अदालत में देश की सबसे बड़ी अदालत में ऑपरेशन सिंदूर का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या पूरे खेलने की छूट दी जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को एक मामले में इस मामले में जमानत दे दी, लेकिन ज्ञान जबरदस्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आपने वर्तमान समय में देश के हालात को देखते हुए भी एक बड़ा षड्यंत्र किया। आपको सस्ती लोकप्रियता के लिए इस ऐसे समय में जब देश संकट में है, आपको इस सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको ये बेल दे दिया जा रहा है। जमानत उसकी स्वीकार कर ली। अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अली खान महबूबाबाद जो तिहाड़ जेल में बंद है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी हुई है और गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। पूरे सोशल मीडिया पर लेफ्ट लिबरल एजेंडाबाजों ने उस अली मोहम्मद के फेवर में जो नैरेटिव चलाया गया, उस नैरेटिव में यह कहा गया कि अभिव्यक्ति की आजादी की अवहेलना कर दी गई। एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी सरकार ने करवा दी, हरियाणा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी करवा दी। जब सवाल यह है कि गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई तो जज ने बेल कैसे दे दिया, तो जुडिशियल कस्टडी कैसे भेज दी? जुडिशियल कस्टडी भेजे जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत दे दी है। अब अंतरिम जमानत दिलाने वाला वकील फिर कपिल सिब्बल सामने आया। इस देश में ये ऐसा नैरेटिव बन गया है कि जो लोग ये कहने लगे हैं कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए और इसे सिब्बल कोर्ट बना देना चाहिए, सिब्बल के घर पे ही हेयरिंग होनी चाहिए। कमाल की बात यह है कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, उससे पहले सिब्बल एक नैरेटिव बनाते हुए दिखाई दी देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के साथ। यशवंत सिन्हा अटल जी की सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों के चूलें कसी थी उसमें यशवंत सिन्हा सबसे बड़े थे। यशवंत सिन्हा को यह गुरूर था कि वित्त पे मामले में, फिनांस मामले में उनसे कोई काबिल नहीं है। उम्र के ऐसे ढलान पे हैं यशवंत सिन्हा, उसके बावजूद भी देश के खिलाफ नैरेटिव में वो किस स्तर तक जाते हैं। सिब्बल के संग मिलकर के सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए क्या ये वीडियो जारी किया गया? इस वीडियो में साफ तौर पे साबित करने की कोशिश की गई कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो भारत का गलत फैसला था और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत अक्सर युद्ध जो है वो मोल लेता है चुनाव जीतने के लिए। ये बात सिब्बल यशवंत सिन्हा से कहलवाते हैं और फिर ये वीडियो फिर उसी ढंग से, जैसे राहुल गांधी का वीडियो पाकिस्तान में जाता है, जैसे वो 250 किलो का सत्यपाल मलिक का वीडियो जाता है, जैसे अलग अलग ढंग से ये कावा डावा वाली जो दो दो कौड़ी के गायिका हैं उनके वीडियो जाते हैं। तो सोचिए इस देश का पूर्व वित्त मंत्री का बयान किस रूप में जाएगा? क्या सिब्बल ने यशवंत सिन्हा को बुला करके ये इंटरव्यू उसका लिया? आजकल सिब्बल सब भूमिका में है,
सिब्बल वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की में बेल दिलाने की गारंटी भी है। सिब्बल आजकल पत्रकार हो गए हैं। आजकल यूट्यूबर सिब्बल इंटरव्यू लेकर के नैरेटिव कसने लगे हैं। जरा सा यशवंत सिन्हा के इस खेल को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया है, वो सुप्रीम कोर्ट में जो कपिल सिब्बल ने जो हम अर्जी दोनों लगाई बातों है, पर जरा चर्चा सुनिए। कर लेंगे पाकिस्तान के साथ, एक पीओके और एक टेररिज्म, तो फिर तो चर्चा होगी नहीं होगी। फिर इसका फायदा क्या है? नहीं, आपने आक्रमण भी कर लिया, आपने उनको सबक भी सिखा लिया, आपकी गोदी मीडिया भी आपके साथ रहा, उसका नतीजा क्या निकला? नहीं, उसके बाद आप भूल गए, बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, भाई पुलवामा हुआ तो जी हाँ, चुनाव आ रहा था। हाँ। उरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूंगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दे। अब बताइए, नेशनल सिक्योरिटी के इशू को, पुलवामा के शहीदों को पॉलिटिसाइज कर दिया। और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है। और अभी ये जो तिरंगा यात्रा और ये सब लेके बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है। अब देखिए, ये देश का वित्त मंत्री रहा हुआ ये व्यक्ति है, ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो बिहार चुनाव है, और मोदी सरकार इसीलिए सभी चुनाव एक साथ कराना चाहती है। ये लोग इन चुनावों का, राज्य इतने सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और यदि एक साथ चुनाव नहीं होंगे तो हर 6 महीने 5 महीने बाद चुनाव होंगे। अभी दिल्ली का चुनाव संपन्न हुआ, कुछ दिन पहले हरियाणा का चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हो गए, दिल्ली में चुनाव हो गए, अब बिहार में होना है। तो क्या इस देश में काम कभी कुछ होना? यशवंत सिन्हा 84-85 साल के पार हैं, आजकल होशो हवास में तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। जब से नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया, मोदी विरोध में भारत विरोध के इस षड्यंत्र के इस स्तर तक गए कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान या आतंकवादी की गलती नहीं थी, भारत ने इसीलिए कराया क्योंकि बिहार में चुनाव है। ऐसे ऐसे व्यक्ति पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पर अब कल परसों के बाद आप देखेंगे कि लगातार छाए हुए होंगे, या हो सकता है छा गए होंगे। हमें वीडियो क्लिप नहीं मिल पाया क्योंकि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल, पाकिस्तान के ज्यादातर चैनल जो हैं बंद हैं अभी, इसलिए वो आपको सर्कुलेट होकर नहीं आते, बाहर से घूम कर क्यों आएंगे। यशवंत सिन्हा को कपिल सिब्बल ने बैठाया। कपिल सिब्बल आजकल यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, और सिब्बल ने यशवंत सिन्हा से वो सब बुलवाया जो सूट कर रहा था दोनों को, क्योंकि दोनों के कॉमन दुश्मन एक हैं, और इसीलिए एक फेक नैरेटिव यशवंत सिन्हा के माध्यम से ढहा गया, और ये तक कह दिया पहलगांव के साथ साथ जो उरी हुआ, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये तमाम चीजें चुनाव के लिहाज से किए गए। और लोकसभा चुनाव के ध्यान में रख करके भी जो भी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो सब नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव के लिए करवाए। अब सोचिए, यदि घर के अंदर ऐसे ऐसे दुश्मन हैं तो फिर बाहर के दुश्मन के क्या मायने रह जाते हैं। अब इसे क्लब करके आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को। भारत की सबसे बड़ी अदालत में आज अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान की के बेल का मामला भी सिब्बल लेकर पहुंची, और सिब्बल ने यह साबित करने की कोशिश की कि ये अभिव्यक्ति की आजादी की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने माना ये सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महबूबाबाद का जो ये प्रोफेसर है, ये
इसने गलती की है। हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और राजनीतिक विज्ञान विभाग के अली खान महबूबाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मीडिया ब्रीफिंग को दिखावा बताया। अब ये जो चीजें सिब्बल और यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, वही बात ये भी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एन कोटिसार सिंह ने की पीठ ने कहा कि प्रोफेसर ने सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश की है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या अब इतनी सांप्रदायिकता पर बात करने का समय आ गया है? सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि देश विरोधी बयान है, ये सांप्रदायिक बयान है, लेकिन इन्हें धमकी देते हुए कहा कि नहीं, इसको इसको इसकी जो गिरफ्तारी है इसे अंतरिम बेल दे दिया जाए। देश बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि देश बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और ये सब देशद्रोह काम कर रहे हैं। राक्षस आए हैं और हमारे मासूमों पर हमला कर दिया। हम एकजुट रहे, लेकिन इस मौके पर सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल की जाए? पीठ ने कहा कि हर कोई अधिकारों की बात करता है। ऐसा लगता है कि देश में 75 साल के अधिकारों का वितरण कर रहा है। इसे हम कानून के डॉग विस्लिंग कहेंगे। अब इस बात को देखिए, राय देना अपमानजनक नहीं है, लेकिन राय देते वक्त आप शब्दों का चयन दूसरों को अपमानित करने के लिए करते हैं, तो विद्वान प्रोफेसर के पास शब्दों के शब्दकोश की कमी नहीं हो सकती है। कोर्ट ने प्रोफेसर की टिप्पणी के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अली खान महबूबाबाद को निर्देश दिया कि वे दोनों पोस्ट से संबंधित कोई भी ऑनलाइन लेख नहीं लिखेंगे, कोई भी ऑनलाइन भाषण नहीं देंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय धरती पर आतंकी हमलों पर हमारे राष्ट्र द्वारा दी गई जवाबी प्रतिक्रिया के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। सख्ती देखिए, कुछ भी नहीं छोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस व्यक्ति ने देशद्रोह वाला हरकत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी राष्ट्र, यदि जिम्मेदारी तुम्हारी है, अभी राष्ट्र एक ऐसी दुविधा से गुजर रहा है जैसे समय में ये देखा गया है कि कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश में हमारी माता बहनों के साथ ऐसा कुछ किया। अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान अधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। अब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मामला है। इस पूरे मामले में देखिए कैसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसा लगता है कि देश 75 साल से अधिकारों का वितरण कर रहा है, और कहने की अपमान, ये राय देना गलत नहीं है, ये राय देने का मामला नहीं है। ये पूरा मामला विदेशी दुश्मन को मजबूत करने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से मान लिया कि इस प्रोफेसर ने जो कुछ भी किया है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटिसार की पीठ ने कहा कि प्रोफेसर ने सस्ती लोकप्रियता के लिए किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या अब इतनी सांप्रदायिकता पर बात करने का समय आ गया है? देश बड़ी चुनौती का सामना किया है। राक्षस आए और हमारे मासूमों पर हमला किया। हम एकजुट रहे, लेकिन इस मौके पर सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल की जाए? इससे साफ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं किसी के प्रेशर में है इस बेल देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके केस को बंद नहीं किया, केस को क्लोज कर दिया गया। इस महबूबाबाद अली खान के केस को क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन इसे बेल दे दिया गया। क्योंकि सिब्बल का आदमी है तो ये जेल में नहीं रहेगा। ये एक तरह से लग रहा है कि कानून का पूरी तरह से इस देश में मजाक बनाया जा रहा है। पूरा देश सिस्टम मजाक बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसके केस को खत्म नहीं कर रहा, ये मान रहा है कि इसने गलत किया है, सस्ती लोकप्रियता के लिए देश को बदनाम करने की कोशिश की है, दुश्मन को एक नई ताकत दी है। इसके पासपोर्ट भी जब्त कर लेने के लिए कहा है कि इसका पासपोर्ट जब्त कर लो ताकि ये भागने ना पाए। हर चीज से अब इसे क्लोज कर दिया। माना कि एक गंभीर अपराध इसने किया है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसे एक ऐसी छूट दे दी गई है जो मजाक बन गया है। सवाल सबसे हम ये है कि क्या जिस तरह से अली खान को यह राहत दी गई सिब्बल की वजह से, क्या आम जन को भी ये राहत हो पाएगी? इसीलिए लोग अक्सर सवाल उठते हैं, ये देश शरिया कोर्ट बन गया है, और इसीलिए सोशल मीडिया पर जो बातें सुप्रीम कोर्ट के लिए कही जाती है, वो बात सुप्रीम कोर्ट को सुना दिया गया है कि आपके लिए लोग शरिया कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आम जन को लगता है कि इस
इस सुप्रीम कोर्ट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि क्या हर कोई के पास सिब्बल या सिंघवी जैसे वकील करने की क्षमता है? यदि नहीं है तो वो जेल में सड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि अली खान के पूरे मामले को क्लोज कर दे, बंद कर दे, एफआईआर क्वैश कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट अली खान के एफआईआर को क्वैश नहीं कर पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को साफ लग रहा है कि देश के खिलाफ साजिश तो है और यदि ऐसा कुछ किया गया तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश नहीं किया, लेकिन सिब्बल के सम्मान पर, सिब्बल के फीस को ध्यान में रखते हुए संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेल दे दिया। अब वो जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कई बंदिशें लग गई। इस तरह की उल जुलूल बयानबाजी उसे नहीं करना है, इस पूरे मामले पर उसे नहीं बोलना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ही उसकी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा दिया। अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ी बड़ी बात करने के बाद इस महबूबाबाद के अली खान को तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मुंह बंद कर दी, तुझे कुछ नहीं बोलना है। इसके बावजूद उसे मौज दी गई। लेकिन हाथ मजबूत हरियाणा पुलिस की है। इस पूरे मामले की जांच होगी, लोअर कोर्ट में इस पे सुनवाई होगी। अब दिलचस्प ये है कि जब इसके ऊपर केस साबित हो जाएगा तो फिर कौन बचाएगा। लेकिन इस पूरे मामले से साफ लग रहा है कि हमारे देश की अदालतें आम आदमी और खास आदमी के लिए, खास वो जिसके पास सिब्बल हो, किस रूप में देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद।